जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्त? हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और हमारी इस क्लास की प्रतीक्षा भी करते होंगे। जैसा कि आपको भैया पता है कि आपकी आगामी जो परीक्षा लगी है वह अंडर ग्रेजुएट लेवल की लगी है। जो आगामी जो आपका मंथ आ रहा है, बात करेंगे उसी में 7 तारीख से आपकी पेपर स्टार्ट होंगे भैया। तो चलिए उसी कड़ी में आपको बताया गया है पहले ही कि टॉप 20 प्रश्न की एक श्रृंखला हमने स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम के लेवल, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। और यदि आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को पूरी दमदारी के साथ शेयर कर दें। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न ये आ चुका है और आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप प्रश्न पढ़ पा रहे हैं भैया, प्रश्न में क्या कहा गया कि यदि प्लस माइनस को क्या किया जाए भैया, प्रश्न पर बदल दिया जाए। आगे कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी क्या करना भैया, प्रश्न पर बदल दिया जाए। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है भैया कि इस समीकरण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर क्या दिया कि भाई 41, तो आप लिखेंगे भैया 41। अच्छा, 41 के बाद डिवाइड का सिंबल है और हमें डिवाइड को किस में बदलना भैया, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात गुणा, और गुणा के बाद नंबर क्या दिया कि भाई 19, तो आप 19 लिखेंगे। आगे पुनः देखिए प्लस है और प्लस को बदलना है माइनस में, तो यहाँ पर आप माइनस चिन्ह लगाएंगे और क्या नंबर दिया कि भैया 448 है, तो आप 448 लिख देंगे। आगे देखिए फिर मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड करना है, अर्थात यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे और क्या नंबर दिया गया बाबू, 4 दिया गया, तो 4 आप लिखेंगे। आगे पुनः माइनस है और माइनस किस में बदल जाएगा भाई, प्लस में, अर्थात 26 है तो 26। अब जैसा कि आप पता है भी आपको कि बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना और सबसे अंत में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो भैया आप पहले भाग करेंगे। अच्छा, यदि 4 से भाग करेंगे भाई 448 में, तो 4 एकम 4 होगा, पुनः 4 एकम 4 होगा और 4 दूनी क्या होगा भैया 8 होगा, अर्थात 112 हो गया। अब 19 का गुणा करना है 41 में, तो 19 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 19 एकम 19 होगा भाई, कैरी कितना होगा 1, और 19 गुणे 4 करेंगे तो भाई 1976 होगा, एक कैरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 77 होगा। आगे माइनस चिन्ह के साथ क्या लिखेंगे भैया, 112 है और आगे फिर क्या दिया गया है, प्लस में कितना बाबू 26 है, तो 26 आप लिखेंगे। आगे अब क्या करना है, प्लस को जोड़ना है। 26 प्लस में भैया, तो 26 को पहले हम ऐड कर देते हैं, 9 6 15 के 5 होगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा भैया, 7 1 क्या होगा 8 होगा। और कितना माइनस करना है यहाँ से भैया, 112 माइनस करना है, तो 112 हम क्या करेंगे बाबू, माइनस करेंगे। अच्छा, 5 से 2 घटाएंगे 3 मिलेगा, इकाई अंक 3 चाहिए। जरा विकल्प देखिए भैया, केवल एक ही विकल्प आपको दिख रहा है, इकाई नंबर 3, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जरा पूरा घटा लेते भैया कि 5 से 2 घटाएगा 3 हुआ। अच्छा, 0 से 1 नहीं घटेगा, उधार लेगा कैरी 10 होगा, और 10 से 1 घटाएंगे क्या होगा भैया, 9 हो जाएगा। 8 था, 1 उधार दे दिया, बचा है 7, और 7 से 1 घटाएंगे 693 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भैया, और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और आजकल एग्जाम में ये प्रश्न आपका ट्रेंड में हो चुका है। तो आपको बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं भैया, प्रश्न में कहा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है a प्लस बी का अर्थ भैया a कामा b का पुत्र है। आगे फिर कह रहा है a माइनस b का अर्थ है a कामा b की बहन है। आगे पुनः दिया कि भैया कह रहा है a गुणे b का अर्थ है a कामा b की पत्नी है। आगे कह रहा है a भागे b का अर्थ है a कामा b का पिता है। और यहाँ पर कुछ आपको समीकरण दिया गया है और इसी के बारे में बताना है भैया। तो पहले देखो a से भाग का चिन्ह है और भाग का अर्थ क्या लिया गया भैया, a कामा b का पिता है। हम क्या बोलेंगे, e पिता है, किसका पिता भैया, f का। अच्छा, e पिता है बाबू, किसका पिता है, f का, तो f इसी के नीचे होगा जनरेशन में। आगे पुनः पढ़िए यहाँ से भैया, यफ माइनस जी दिया गया और माइनस का अर्थ है ए कामा बी की बहन है। हम क्या बोलेंगे, यफ बहन है जी की। क्या बोलेंगे भैया, यफ बहन है और बहन किसकी है, जी की। आगे बढ़ जाते हैं भैया। आगे फिर मल्टीप्लाई दिया गया है और मल्टीप्लाई का अर्थ है ए कामा बी की पत्नी है। हम क्या बोलेंगे भैया कि जी पत्नी है, किसकी पत्नी भैया, एच की। अच्छा, जी पत्नी है और पत्नी किसकी भैया, एच की, तो एच कौन होगा भैया, पति होगा।
आगे पुनः देखिए, आगे प्लस चिन्ह है और प्लस का अर्थ है ए कामा बी का पुत्र है। आप क्या बोलेंगे भैया, यच पुत्र है के का, यच पुत्र है भैया के का, तो के कहां पर होगा, ऊपर। आगे पूछा क्या गया, तो कह रहा है ई का के से क्या संबंध, बाबू जिसके साथ ये से शब्द होता है रिलेशन वहां से देखते हैं, अर्थात इसका हुआ भैया कि के क्या कहेगा ई को। तो जरा देखिए भैया, के का ये कौन है भैया, पुत्र है, के का कौन है, पुत्र, और पुत्र की कौन है भैया, पत्नी, पुत्र की पत्नी। आगे पुनः देखिए, पुत्र की पत्नी, और ये पत्नी का कौन है भैया, पिता है। तो क्या आंसर होगा, पुत्र की पत्नी का पिता हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी ही आपको दिख रहा भैया कि पुत्र की पत्नी का पिता, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को जरा पढ़ते हैं भैया। कह रहा एक निश्चित कोड भाषा में कुछ शब्द दिया गया, शब्द क्या भैया, LOST लास्ट दिया गया है, और कह रहा है लास्ट को हम क्या लिखते बाबू, कह रहा है 6 8 3 2 लिखा जाता है, और आगे फिर कह रहा है SALT को क्या लिखा जाता है, 2 1 3 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फिर क्या कर रहा है, तो दी गई कूट भाषा में हमें किसके बारे में बताना भैया, ए के बारे में कोड बताना है। अब जरा लेटर को पहले देखिए भैया, यहाँ लास्ट में भैया यल है, यहाँ भी यल आपको दिख रहा है, यहाँ पर टी है भैया, टी भी आपको दिख रहा है, यल था, यल भी दिख रहा है भैया, यस था, यस भी आपको दिख रहा है। अब 3 लेटर भैया ऊपर के शब्द से कॉमन है, तो भैया कोड में भी 3 ही कॉमन होंगे, 2 यहाँ पर है और 2 भैया यहाँ पर भी दिया गया है, 3 यहाँ पे भैया, 3 यहाँ भी आपका दिया गया है, आगे 6 यहाँ पर दिया गया भैया, और 6 भी यहाँ पर दिया गया है। अब ए लेटर किस में दिया गया भैया, ए लेटर भैया शब्द साल्ट में है, तो कॉमन यहाँ क्या बचा भैया, 1 बचा है, तो भैया ए का कोड क्या हो जाएगा, 1 होगा, अर्थात सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या प्रश्न में कह रहा है, जरा पढ़ते हैं भैया। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसा कि भैया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला दी गई और आपसे पूछा जा रहा है बाबू किस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा। जरा डिफरेंस लेते हैं भैया लेटर का। अच्छा, टी 20 है और 20 से 18 हुआ है भैया, 2 कम हुआ है, 18 से 16 हुआ है, -2 हुआ भैया, और 16 से 14 हुआ भैया, -2 है। अब आगे बारी किसकी होगी भैया, 14 - 2 करेंगे 12 होगा, 12 का मतलब ये शुरुआत कहां से होगी, यल से, चारों विकल्प ही यल है, तो दूसरा फिर लेटर देखो भैया, 13 से 11 हुआ, -2 हुआ भैया, 11 से 9 हुआ, -2 हुआ भैया, और 9 से 7 हुआ है, -2 है। अब बारी भैया 7 - 2, 7 - 2 करेंगे 5 होगा, अर्थात दूसरा लेटर भैया ई आएगा। अब जरा देखिए, यल के बाद यफ है तो ये यही गलत हो गया, यल के बाद यफ दिया गया ये भी गलत हो गया, लेकिन यल के बाद ई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीसरा लेटर भी चेक करना है। अच्छा, 16 से 14 हुआ, कितना कम है भैया, 2 कम है। 14 से 12 हुआ है, 2 कम है भैया। 12 से 10 हुआ भैया, 2 कम है, और 10 से 2 कम करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और 8 का मतलब बाबू क्या आएगा, यच आएगा, अर्थात तीसरा लेटर यच चाहिए, तो यल है भैया, ई दिया गया और यच, तो सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर डी। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर जी आया, तो बी भी आपका गलत हो गया, तो सही उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप भाषा को पढ़िए हुए क्या कर रहा है, यदि प्लस और माइनस को क्या करना बाबू, प्रश्न पर परिवर्तित कर देना है, अर्थात प्लस और माइनस को आपस में बदल देना है। आगे फिर क्या कह रहे भैया कि गुणा और भाग को प्रश्न पर बदल दिया जाए, तो कह रहा निम्नलिखित समीकरण में किसके स्थान पे भैया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। नंबर जरा देखिए क्या दिया गया है भैया, 11 25 है, तो आप लिखेंगे पहले 11 25 लिख देंगे। आगे पुनः देखिए भैया गुणा है और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, भाग का चिन्ह लगाएंगे भैया, और भाग कितना नंबर है भैया, 45 है, तो आप 45 लिखेंगे। आगे पुनः भाग दिया गया है और भाग का अर्थ क्या होगा, गुणा होगा, क्योंकि कहा गया भी है क्या कि गुणा को भाग में करना और भाग को गुणा में करना है। 39 हो चुका है, आगे माइनस है और माइनस को किस में बदलना भी है, प्लस में, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस चिन्ह। क्या नंबर दिया गया भैया, 17 है, तो आप 17 लिखेंगे। आगे प्लस है 19, तो क्या होगा भैया, माइनस हो जाएगा 19।
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भैया, आपको भाग करना है, अर्थात 11 25 में बाबू भाग करना है, कितने से, 45 से भाग करना है। 9 से यदि काटेंगे तो 9 पचे 45 होगा। 9 से 11 में भाग करेंगे, 9 एकम 9 होगा। 9 एकम 9 हुआ भैया, 2 बचा, बन गया कितना, 22, और 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 होगा। 4 बचा, बन गया 45, और 9 पचे 45। पुनः 5 से भाग करेंगे भैया, क्या हो जाएगा, 25 होगा। अर्थात इसके स्थान पर क्या हुआ, 25, आगे लिख देंगे भैया 25। मल्टीप्लाई में कितना है, 39 है, आगे प्लस में कितना भैया 17, और माइनस कितना भैया 19। अब गुणा करते हैं, 25 का पहाड़ा भैया 9 में पढ़ेंगे, 25 नवैया होगा कितना भैया, 225 होगा। कैरी कितना आएगा भैया, 22 आएगा। 25 यहाँ कितना होगा, 75 होगा, और 75 22 जोड़ेंगे भैया, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 होगा, अर्थात कितना होगा भैया, 900 कितना हो गया, 97 हो गया भैया, 97 हो गया। आगे पढ़ते हैं, फिर यहाँ देखो भैया क्या दिया गया, प्लस 17 है, और माइनस कितना है 19। अच्छा 17 और 19 घटाएंगे, माइनस 2 होगा, अर्थात 975 से भैया 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा भैया, 973 होगा। जरा देखते हैं विकल्प में भैया 973 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना भी है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, एक कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a कामा बी की माता है। आगे पुनः कह रहे भैया a माइनस बी का अर्थ है a कामा बी का भाई है। आगे पुनः दिया गया a गुणे बी का अर्थ है a कामा बी की पत्नी है, और कह रहा है a भागे बी का अर्थ है a कामा बी का पिता है। पुनः यहाँ पर समीकरण है भैया P गुणे Q है, और गुणा का अर्थ हमने क्या लिया है, A कामा B की पत्नी है। हम क्या बोलेंगे, P पत्नी है किसकी भैया, Q की। अच्छा P पत्नी है किसकी पत्नी भैया, Q की, तो Q कौन होगा, पति हो जाएगा। आगे पुनः यहाँ से पढ़ते भैया माइनस, और माइनस का अर्थ हमने क्या लिया है, A कामा B का भाई है। हम क्या बोलेंगे, Q भाई है किसका भाई भैया, R का। Q भाई है किसका भाई भैया, R का, तो यहाँ पर हो गया। आगे पुनः देखिए, यहां से प्लस का अर्थ है, और प्लस का अर्थ है ए कामा बी की माता है। हम क्या पढ़ेंगे भैया, आर माता है किसकी माता भैया, यस की। आर माता भी किसकी माता है, यस की। आगे पुनः पढ़ते हैं भैया, यस भागे टी है, और भाग का अर्थ है ए कामा बी का पिता है। हम क्या बोलेंगे, यस पिता है किसका पिता भैया, टी का। अच्छा यस पिता है किसका पिता भैया, टी का, तो ये बन गया भैया। आगे देखिए फिर क्या पूछा गया है, तो कह रहा है क्यू का टी से किसके साथ, से शब्द भैया टी के साथ, अर्थात टी क्या बुलाएगा भैया, की क्यू को, यही आपसे पूछा गया है, टी क्या बुलाएगा क्यू को। अब जरा देखो ये कौन होगा, पिता, और ये पिता की कौन है, माता, और माता का कौन है, भाई। पिता की माता का भाई, कह रहा पिता की भाई का पुत्र भैया, गलत हो गया। कह रहा है पिता की माता, पिता की भैया माता का भाई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं भैया, करा एक निश्चित कूट भाषा में एक शब्द दिया गया भैया, शब्द क्या भैया, लेट है। करा शब्द लेट को क्या लिखा गया भैया, 8054 लिखा गया है। आगे पुनः ध्यान दो भैया, फिर क्या दिया गया है, आगे कह रहा है कि कूटबद्ध किया गया है, और कह रहा है टीम एक शब्द है, टीम को कह रहा है 4087 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो किसके बारे में पूछा गया भैया, यम के लिए कूट पूछा गया। अब हमें कॉमन ढूंढना भैया, कॉमन जरा देखो क्या क्या कॉमन है भैया। हमें यम का कूट चाहिए, यम दूसरे में है, तो भैया ए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ए आपको भैया इसमें भी दिखा। आगे पुनः देखिए ई यहाँ पर भी दिखाई दे रहा भैया, और ए आपको यहाँ भी दिखाई दिया। आगे टी भी आपको इसमें दिख रहा भैया, यहाँ भी टी दिख रहा है। अर्थात ऊपर वाले शब्द में भैया और नीचे वाले शब्द में 3 लेटर कॉमन है, तो कूट में भी कॉमन होगा। अब कूट में कॉमन ढूंढते भैया, 4 इसमें भी है, और 4 आपको यहाँ भी दिख रहा है। आगे 0 यहाँ भी है, और 0 यहाँ भी दिख रहा है। आगे 8 को देखिए भैया, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ भी है। अब बचा क्या भैया, 7 बचा है, और यहाँ लेटर क्या बचा बाबू, यम बचा है। तो यम का कोड क्या होगा, 7 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
भैया यह प्रश्न आपके रेलवे की लिए बात करते, चाहे ग्रुप डी की एग्जाम की बात की जाए भैया या एनटीपीसी की एग्जाम की बात की जाए, तो यह भी पैटर्न के लगभग कितने क्वेश्चन भैया 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, जो कि दिखने में तो लगते हैं भयानक लेकिन लगाना बहुत ही आसान है, बस कंडीशन के आधार पर है। तो जब कभी भी एग्जाम में मिले भैया तो ऊपर की ये सब लाइनों को आपको नहीं पढ़ना है, केवल ध्यान क्या देना भैया, इस शब्द को ध्यान देना है। इसके बाद कुछ कंडीशन है भैया, कुछ शर्तें हैं, केवल शर्त को आपको पढ़ना है और पूरी लाइन भी नहीं पढ़ना है, जो शर्त अप्लाई होगा उसी की पूरी लाइन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं भैया, पहला क्या है भैया, पहला संकेत है यानी प्रतीक है, अंतिम क्या है, नंबर है। अब पहली कंडीशन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पहला अवयव क्या होना चाहिए भैया, प्रतीक होना चाहिए। पहला प्रतीक ही दिया गया है, लेकिन कह रहा आगे अंतिम अवयव एक संख्या होनी चाहिए भैया, अंतिम एक संख्या है, अर्थात पहली कंडीशन अप्लाई है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब इसको पूरा पढ़िए, कह रहा है तो इन दोनों अर्थात पहले और अंतिम अवयव के कोड आपस में क्या होंगे, बदल दिए जाने चाहिए। इसका अर्थ हुआ भैया, जैसे हैज का कोड, हैज यहाँ पर देखो भैया, हैज का कोड क्या रखा गया, डी, तो हैज का कोड हम यहां पर नहीं लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे 2 के नीचे डी, अर्थात अंत में चाहिए भैया डी। अब जरा देखो 2 का कोड क्या भैया, 2 का कोड यहां पर ई दिया गया है और 2 का कोड हम किसके नीचे लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे हैज के नीचे। तो यानी पहला लेटर ई होना चाहिए, अंतिम लेटर डी। भैया ए में डी से शुरुआत है, गलत हो गया, पहला लेटर ई चाहिए, बी में दिख रहा भैया तो बी को चेक करना पड़ेगा, यहां पर ई दिख रहा और जेड दिख रहा है, ये भी भैया आपका गलत हो गया, यहां पर ई और डी दिख रहा है तो ये भी चेक करना, अर्थात बीच के लेटर को भी देखना है। आगे पुनः देखो भैया, अब 6 बचा है, यहां 6 का कोड क्या भैया यल है, तो अब बारी किसकी आएगी, ई के बाद यल चाहिए, ई के बाद यल चाहिए भैया, ई के बाद यहां पर जेड है तो ये भी गलत हो गया, 4 विकल्प में 3 गलत हो गए, तो बचा केवल भैया ऑप्शन नंबर डी। अब डी को ही टिक कर सकते हैं, @ का कोड देखना है, तो जरा देखो भैया @ यहां दिख रहा है और @ का कोड क्या है, जेड, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न की भाषा को जरा पढ़िए, प्रश्न दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है, आपको आसानी से केवल समझना होगा भाषा को भैया। क्या कह रहा है, कह रहा श्री XYZ यानी किसी का नाम है भैया, कह रहा कहाँ से चलता है, बिंदु ए से शुरू करते हुए और पश्चिम की ओर, कह रहा भैया कितना जाता है, 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। कहाँ से चलता है भैया, बिंदु ए से चलता है, हमने मान लिया बिंदु ये है, किधर जाता भैया, पश्चिम की ओर जाता है, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। आगे पुनः पढ़ते हैं भैया, फिर क्या कर रहा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर की ड्राइव करता भैया। पश्चिम का बायां किधर होगा भैया, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गया है और कितना दूर गया भैया, 11 किलोमीटर। आगे पुनः यहाँ से पढ़िए, कह रहा फिर वह बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता भैया 19 जाना है। अच्छा ये दूरी 15 है, जाना 19 है, तो थोड़ी सी दूरी हमें बढ़ाना होगा, अर्थात यहाँ पर पहुंचा। आगे फिर पढ़ते भैया, आगे कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। पुनः बाएं मुड़ने की बात हुई भैया, 16, ये 11 है, हमें 16 जाना भी तो ऊपर बढ़ना होगा और ये दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की क्या करता है, ड्राइव करता है। अंत में पुनः मुड़ने की बात भी, 4 किलोमीटर मुड़ना है। अब जरा ये देखो भी, जब 4 मुड़ेगा तो कुछ यहाँ पर पहुंच जाएगा। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है, और बिंदु पी पर रुकता है, अर्थात यह बिंदु क्या बाबू, पी है। आगे करा बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, और कह रहा सबसे छोटी दूरी, साथ साथ कह रहा कौन सी दिशा में ड्राइव करना होगा, अर्थात पी से जाना भैया ए की तरफ, पी से जाना ए की तरफ, ये दूरी चाहिए। अब जरा देखो भाई, ये दूरी है 16 की और ये दूरी है 11 की, तो भाई 16 से 11 घटाएंगे तो 5 की दूरी हुई। डायरेक्शन क्या हुआ भैया, 5 किलोमीटर नीचे की तरफ, अर्थात दक्षिण की ओर, भैया 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। और आपको ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है भैया कि 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न भी ये आ चुका है। पुनः आपको उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन मिला है और आपको बताना भी है कि यहाँ पर जो भी शब्द दिया गया इसका प्रतीक क्या होगा या कोड क्या होगा। जरा आप पढ़ते भाषा को और जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भैया, पहला आपको संख्या दिख रहा है और अंतिम भी आपको संख्या दिख रहा है। तो देखते हैं किस लाइन में दिया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पहला और अंतिम घटक क्या हो बाबू, प्रतीक हो, तो ये फेल हो गया, अर्थात इनको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पुनः यहाँ से पढ़िए, कह रहा है यदि तीसरा घटक एक अभाज्य संख्या हो। जरा देखिए भाई, तीसरा घटक तो यहाँ प्रतीक है, तो ये भी लाइन आपका गलत हो गया, अर्थात यहां से भी छोड़ के आपको बढ़ना है। फिर यहां से पढ़ना है, कह रहा है यदि पांचवा घटक 4 का गुणज हो। अब जरा यहां से लाइन को देखो भैया, कह रहा है यदि पांचवा घटक 4 का गुणज हो। पांचवा घटक है क्या, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 भैया 8 है। और 8 किसका गुणज भैया, 4 का गुणज है, यानी यह कंडीशन लागू है। तो क्या कह रहा भैया, कह रहा तो पांचवें घटक को किसके रूप में भैया, बीटा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो कोड हमें बनाना है 4 6 है, आगे फिर दिया गया भाग का चिन्ह है, परसेंटेज है, और 8 है भैया। 8 का कोड क्या हो जाएगा, बीटा होगा, अर्थात अंत में बीटा चाहिए भैया। डी वाला तो देखते ही गलत कर दिए क्योंकि यहाँ पर जेड है। बाकी सी वाले में भी देखिए यहाँ पर जेड है, तो ये भी गलत हो गया, अर्थात 2 विकल्प आपके देखते ही गलत हो गए, बचे हैं 2। तो आगे आपको चेक करना होगा। अब जरा देखो 4 आया भैया, और 4 का कोड क्या है, भी, अर्थात यहाँ पर भी होगा, शुरुआत भी से होगी भैया। यहाँ पे शुरुआत वाई से थी, तो पहला वाला भी गलत हो गया। आंख बंद करके आप बी को टिक कर सकते हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूरा लेटर करना है तो कर सकते हैं भैया। 6 मिला है और 6 का कोड क्या है, यच, तो यहां पर यच लगाएंगे, अर्थात भी के बाद यच आ जाएगा। आगे बे भाग है और भाग ई हो जाएगा। आगे पुनः परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज का अर्थ भी ओ हो जाएगा। और आपको बी वाला ही दिख रहा है, वी एच ई ओ, बीटा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ये भी डायरेक्शन टेस्ट का ही एक प्रश्न है और यह भी पैटर्न आपको बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है। कारण सिर्फ इतना है भैया कि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसे देखकर बच्चा घबरा जाता है, जबकि लगाने में बिल्कुल आसान है। केवल एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या कह रहा है, कृषिमान आई बिंदु यम से शुरू करता है। कोई व्यक्ति है जिसका नाम आई है और कहाँ से शुरू करता है, यम से शुरू करता है। आगे कहा गया और दक्षिण की ओर कितना जाता है, 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। कहाँ चलता है, बिंदु यम से चलता है। हमने मान लिया बिंदु यम इधर है, कह रहा दक्षिण की ओर गया, कितना दूर गया भैया, 1 किलोमीटर। आगे पुनः पढ़ते हैं भैया। आगे कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की ड्राइव करता भैया। कह रहा दाएं मुड़ता भैया 3 किलोमीटर की ड्राइव करता है, तो 3 ये हो गया भैया। आगे पुनः पढ़ते हैं, कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, यहाँ से देखिए 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की ड्राइव करता भैया। बाएं मुड़ने की बात हो रही भैया, बाएं किधर होगा, नीचे की तरफ। कितना जाने की बात की गई भैया, 3 ही बात की गई। आगे पुनः पढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की ड्राइव करता भैया। बाएं मुड़ता भैया 4 किलोमीटर की ड्राइव करता है। ये दूरी 3 है भैया, 4 जाना है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात ये दूरी थोड़ी सी बड़ी रखनी है। आगे पुनः पढ़ते हैं, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ पुनः देखिए कह रहा है वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर की ड्राइव करता है। अच्छा बाएं किधर होगा भैया, ऊपर की ओर। जाना कितना है, 4 किलोमीटर, अर्थात ये दूरी कितनी है भैया, 4 किलोमीटर। आगे कह रहा है और बिंदु एन पर रुकता है। कहां पर रुकता भैया, बिंदु एन पर रुकता है, अर्थात ये बिंदु कौन सा भैया, पॉइंट कौन सा, एन है। आगे पुनः कह रहा है कि बिंदु एम पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और सबसे छोटी दूरी, और कह रहा है किस दिशा में ड्राइव करना होगा। कहाँ पे पहुंचना, कह रहा बिंदु एम पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूर, अर्थात ये दूरी बताना भैया और डायरेक्शन भी बताना। अच्छा डायरेक्शन कौन सी भैया, पश्चिम की ओर है, तो डायरेक्शन चाहिए पश्चिम की ओर। अब दूरी जरा देखो भैया, ये टोटल दूरी है 4 किलोमीटर की, ये दूरी 3 है भैया, तो ये बीच वाली दूरी कितनी होगी भैया, 1 होगी। तो यहाँ भी कितना होगा, 1 ही किलोमीटर। डायरेक्शन क्या होगा भैया, पश्चिम की ओर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर
क्या होगा। प्रश्न की भाषा को जरा पढ़िए, क्या कहा गया है। उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए त्रिकों के समान पैटर्न का क्या करता भैया, अनुसरण करता है। यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए, त्रिक का अर्थ में 3 लेटर आपके दिए गए हैं। आगे फिर कह रहा है कि इनका आपस में क्या है, कोई रिलेशन दिया गया है। उसी तर्क के आधार पर ये आपस में समान है, तो हमें बताना दिए गए विकल्पों में से कह रहा है कि दोनों त्रिकों के समान पैटर्न का क्या करता है, अनुसरण। यानी इन्हीं दो के अनुसार कोई एक विकल्प है जो अनुसरण कर रहा है। जरा देखते हैं भैया। अब जैसे पहला लेटर क्यों 17 है, 17 से 19 हुआ, 2 की वृद्धि भैया। 19 से 21 हुआ, वृद्धि कितने की, 2 की है। अर्थात ऊपर के पहले लेटर में वृद्धि भैया कितनी हो रही, 2 की। अब दूसरा लेटर जरा देखो भैया, 22 से हुआ 24, कितना बढ़ा भैया, 2 बढ़ा है। 24 से 23 हुआ है, 1 कम हो गया भैया। यानी पहले लेटर में भैया 2 की वृद्धि चाहिए। अब जरा देखो भैया, 12 से 13 है, वृद्धि 2 चाहिए, यहाँ 1 की वृद्धि गलत हो गया भैया। 12 से 14 हुआ है, 14 से 15, यहाँ भी वृद्धि 2 चाहिए भैया, बी वाला भी गलत हो गया। 11 से 13 हुआ, 2 बढ़ा भैया। 13 से 15 हुआ, 2 बढ़ा। पहले लेटर में 2 की वृद्धि चाहिए थी, 2 की वृद्धि मिला। अब दूसरा लेटर देखिए भैया, पी से 16 से 18 हुआ, 2 बढ़ा है। अब आगे क्या, -1 किया गया भैया, 18 से 1 प्लस किया गया भैया, ये भी आपका गलत हो गया। तो आंख बंद करके आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। जरा देख लीजिए, 11 से 13 हुआ, 2 की वृद्धि। 13 से 15, 2 की वृद्धि। 16 से 18 भैया, 2 की वृद्धि। 18 से 17 हुआ, 1 कम हुआ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करा निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा करा हैज और परसेंटेज को क्या करना बाबू, प्रतिस्थापित करना है। करा आगे, ताकि समानुपात के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध करा समानुपात के दाईं ओर के समान हो जाए। तो कहने का अर्थ ये हुआ भैया, करा इस हैज के स्थान पर और इस परसेंटेज के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा रखा जाए, ताकि जो पैटर्न इधर लगे भैया लेफ्ट साइड में, वही पैटर्न और लॉजिक राइट साइड में भी लग जाए। अब जरा देखते हैं भैया क्या लॉजिक लग रहा है। जरा हर लेटर को देखिए भैया। अच्छा, शुरुआत यहाँ जेड से है, तो जेड के पास वाला लेटर देखना है। सब में यू से शुरुआत है, अर्थात यू को ही ट्राई कर सकते हैं। चलिए पहला रखते हैं भैया, यू कितना है, 21। 21 से भैया 26 है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 5 भैया। 15 से 20 हुआ है, कितने की वृद्धि, 5 की वृद्धि भैया। 18 से 23 हुआ, कितना बढ़ा भैया, 5 बढ़ा। अर्थात हर लेटर में 5 की वृद्धि। तो यहाँ पर देखते भैया, 14 से 5 जोड़ेंगे, 14 5 19 से शुरुआत यस से होगी। यस से दिया गया 2 विकल्प है, आगे बढ़ते भैया। अच्छा, 8 दिया गया भैया, 8 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 का मतलब यम हो जाएगा भैया। 11 है, 11 5 16, 16 का मतलब क्या होगा, पी, अर्थात यस एम पी होगा। तो पहला ही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आपने देखा था भैया कि अभी जो आपका पेपर हुआ है, अंडर ग्रेजुएट की बात नहीं हुई, ग्रेजुएट की बात करते हैं, जिसमें एनटीपीसी का पेपर हुआ, तो लगभग 2 क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न के लिए देखने के लिए मिले। तो इसलिए आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन को रखा है, ताकि पैटर्न को भली भांति आप अच्छे समझ जाइए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो पाए। जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है विराट बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, आगे फिर कह रहा है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता भैया। कह रहा विराट कहाँ से चलता भाई, बिंदु ए से चलता, हमने बिंदु ए को मान लिया। कह रहा दक्षिण की ओर गया, कितना गया भाई, 7 किलोमीटर। आगे फिर कह रहा है क्या, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की ड्राइव करता भैया। कह रहा किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं किधर हो गया, इधर भैया, कितना गया है, 5 किलोमीटर। कह रहा फिर से वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर की ड्राइव करता भैया। बाएं किधर होगा भी, ऊपर की ओर, कितना, 9 जाना है, ये दूरी 7 है भैया, तो ये दूरी हमें बढ़ाकर रखनी होगी, अर्थात 9 किलोमीटर। आगे पुनः देखिए, कह रहा फिर से वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की ड्राइव करता है। अब उत्तर का बाएं किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा। कह रहा 12 जाता है भैया, तो ये दूरी 5 है, तो ये दूरी हमें बढ़ानी होगी भैया। कितना, कह रहा कि 12 जाता, तो हमने मान लिया यहाँ पहुंचा। आगे फिर कह रहा है कि वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। अब पुनः बाएं मुड़ना भी 2 किलोमीटर, तो जरा देखिए ये दूरी 9 है, ये दूरी 7 है, अर्थात यहाँ पर कुछ पहुंचा भैया 2 किलोमीटर। और कौन सा बिंदु है, कह रहा बिंदु पी पर रुक जाता है, तो ये बिंदु क्या भैया, पी है।
आगे फिर कह रहा है कि बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, और कह रहा है न्यूनतम दूरी, और कह रहा है किस दिशा में ड्राइव करना है, कहाँ पे पहुंचना है, कह रहा है बिंदु ए पर पुनः पहुंचना है, अर्थात ये डायरेक्शन पूछा गया। तो जरा देखो भाई ये दिशा क्या होगी, दिशा तो पूरब की ओर होगी। अब विकल्प जरा देखिए, पश्चिम की ओर है भैया, गलत है, पश्चिम की ओर गलत है, पूरब में 2 है तो दूरी भी देखनी है। अब आगे जरा दूरी देखो भैया, ये दूरी टोटल है 12, ये दूरी भैया 5 है, तो ये दूरी कितनी होगी 7, तो आंसर होगा 7 किलोमीटर किधर भैया, पूरब की ओर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है भैया प्रश्न में, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से कह रहे 3 एक निश्चित तरीके से क्या भैया कह रहा समान है, और इस प्रकार क्या बनाते हुए एक ग्रुप बनाते हैं। कह रहा कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। अब जरा लेटर को जरा देखिए भैया, 5 है भैया, 5 से है 12, भाई 7 है, 7 की वृद्धि है क्योंकि 5 है भैया, ई 5 होता है, यल 12, 7 बढ़ा है, 14 हुआ है, 7 से 14, यहाँ भी 7 की वृद्धि, 17 है, 7 की वृद्धि, 12 से 19 से 7 की वृद्धि। तो पहले लेटर में समान है भैया। आगे चलते हैं भैया। अच्छा 12 से 8 हुआ, कितना कम किया गया है भैया, -4 किया गया है। 14 से भैया हुआ 9, कितना है भैया, 5 कम किया गया है भैया। 17 से 13 हुआ है, 17 से 13 हुआ, कितना कम है भैया, 4 कम है। 19 से 15 है, 4 कम है भैया। हर लेटर में दूसरा वाला 4 कम है भैया, जबकि ऑप्शन नंबर बी में भैया कितना कम है, 5 कम है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही समूह से हो गया भैया आपका भिन्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है, कह रहा है यदि संख्या, कुछ संख्याएं दी जा रही, कह रहा है संख्या में प्रत्येक विषम अंक में क्या करना भैया, कह रहा है विषम अंक में कितना जोड़ना है, 1। जरा संख्या क्या है लिख लेते हैं भैया, 7 है, 7 के बाद 1 दिया गया, 1 के बाद भैया 3 है, और 3 के बाद भैया 4 दिया गया, 4 के बाद क्या है, 8 है, 8 के बाद भैया 5 है, और 5 के बाद क्या है, 6 है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है विषम अंक में कितना जोड़ना भी, 1 जोड़ना है, तथा कह रहा है प्रत्येक सम अंक में से कितना घटाना भी, 2 घटाना है। अर्थात 8 नंबर में विषम में भैया 1 जोड़ना है, 7 विषम है भैया, 1 जोड़ेंगे 8 होगा, 1 विषम है, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 3 भैया विषम है, 1 जोड़ेंगे 4 होगा। आगे कह रहा है कि सम अंक में से 2 घटाना है, 4 भैया सम है, 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 8 सम है, 2 घटाएंगे भैया 6 हो जाएगा, 5 भैया विषम है, 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 क्या बाबू आपका सम है, और यहाँ से 2 घटाएंगे क्या होगा, 4 होगा। आगे पुनः देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से भैया, बाया छोर क्या है, इधर है भैया, कह रहा बाईं ओर से कौन सा बताना है, बाईं ओर से कह रहा भैया दूसरा होगा। अच्छा बाईं ओर से दूसरा कौन सा भैया, 2 संख्या दिख रही है, तो आंसर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न को जरा पढ़िए भैया। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से एक शब्द दिया गया, शब्द क्या है, FARM का संबंध कर रहा है किससे है, CXOJ से। आगे कर रहा है उसी प्रकार FRESH का संबंध दिया गया COBPE से। कर समान तर्क का अनुसरण करते हुए हमें किस शब्द के बारे में बताना भैया, रिच शब्द के बारे में बताना, क्या लिखा जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए भैया, F आपका 6 है और 6 से भैया 3 हुआ है, कितना कम किया गया, -3 भैया। A की वैल्यू 1 भी लेते हैं, A की वैल्यू 27 लेते भैया, तो 27 से 24 हुआ है, 3 कम किया गया भैया, 18 से 15 हुआ है भैया, यहाँ भी 3 कम है, और 13 से 10 हुआ है, 3 कम है बाबू। हर लेटर में 3 की कमी है, तो भाई यहाँ पर R 18 है और 3 कम करेंगे 15, 15 का मतलब O हो जाएगा भाई। I आपका 9 है, 3 घटाएंगे 6 होगा, 6 का मतलब बाबू F हो जाएगा। C आपका भैया, C की वैल्यू को 3 भी ले सकते हैं और C की वैल्यू 29 भी ले सकते हैं, तो भैया 29 से चाहे घटाओ चाहे 3 से घटाओ, Z होगा, और Z की वैल्यू 26, 0 दोनों हो सकता है। H है, यहाँ से भी 3 घटाना 5 होगा, 5 का मतलब क्या होगा भाई, E होगा, अर्थात O होगा, F होगा, Z होगा और E होगा भैया। कह रहा O के बाद F चाहिए, O के बाद E है, गलत हो गया, O के बाद E है, गलत हो गया,
ओ के बाद एफ चाहिए, एफ के बाद जेड चाहिए और जेड के बाद ई चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से क्या करेगा भैया, कह रहा है पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर हमें देखना क्या भैया, यहाँ लेटर को देखना है, एक एक लेटर। तो यल भैया 12 है, 12 से 13 हुआ, एक बढ़ा है, 13 से आगे चलते हुए 14 हुआ, एक बढ़ा है और 14 से 15 हुआ, एक की वृद्धि, 15 में एक जोड़ेंगे बे 16, 16 का मतलब पी। तो शुरुआत पी से चारों विकल्प है, आगे चेक करते हुए पी के बाद आई भी दिख रहा, पी के बाद आई, पी के बाद आई दिख रहा है। आगे पुनः बढ़ते हैं भैया, अर्थात दूसरा लेटर भैया चेक करना है। ई देखो भैया, ई से एफ हुआ है, एक बढ़ा है, एफ के बाद क्या हुआ जी, एक की वृद्धि है और जी के बाद एच हुआ भी एक की वृद्धि, तो एच के बाद क्या होगा, आई होगा, अर्थात दूसरा लेटर भी आई हो गया। अब तीसरा लेटर देखो भैया, 10 से 11 एक बढ़ा, 11 से 12 पुनः एक बढ़ा, 12 से 13 हुआ, एक बढ़ा, तो 13 से एक जोड़ेंगे 14 होगा, 14 का मतलब यन हुआ, अर्थात पी आई एन। अब दुर्भाग्य की बात है भैया कि पी आई एन, यहाँ पे यम है, ये तो गलत हो गया, लेकिन दो विकल्प है जहाँ पे पी आई एन है, तो नंबर का भी डिफरेंस लेना है, अर्थात 21 से भैया 32 हुआ है, कितने की वृद्धि है, 11 की, 32 से पुनः 43 हुआ है, वृद्धि 11 की, 43 से 54 हुआ भी वृद्धि 11 की, तो भाई 54 में भी 11 जोड़ना है और 54 11 कितना होगा, 65 होगा, तो यानी 65 वाला होगा। अब जरा देखो पी आई एन 65 विकल्प नंबर ए ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 66, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भैया अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या करे, 19 नंबर का करे, उस त्रिक का चयन कीजिए। आगे क्या कर रहा है कि जो नीचे दिए गए त्रिकों के समान पैटर्न का क्या करता है, अनुसरण करता है। चलिए चेक करते हैं भैया। अब जैसे 14 है, 14 से 18 हुआ, वृद्धि कितने की भैया, 4 की वृद्धि है, 18 से 22 हुआ, वृद्धि कितने की बाबू, 4 की वृद्धि है। अब दूसरा लेटर जरा देखते हैं भैया, के 11 से 15 हुआ है, वृद्धि कितने की, 4 की है। अच्छा 15 से भैया 24 हुआ है, 15 से 24 वृद्धि कितने की, 9 हुई है, तो पहले तो 4 4 की वृद्धि चेक करना है। अच्छा यहाँ पर देखते भैया 9 है, 9 से आपका 14 हुआ है, 5 की वृद्धि, हमें तो पहले 4 की वृद्धि चाहिए, पहला आपका यही गलत हो गया। आगे जरा देखो 10 4 14 हुआ है, 14 4 18 है। अब दूसरा लेटर देखते भैया, पहले 4 फिर 9 की वृद्धि, 7 से 11 है भैया 4 की वृद्धि, 11 से 21 है वृद्धि भैया 10 की हमें चाहिए, 9 की वृद्धि, तो बी वाला भी गलत हो गया। तीसरा जरा देखते भैया, 10 से 14 हुआ है, 14 से 18 हुआ भैया, 7 से 11 हुआ और 11 से भैया कितना हुआ, 20 हुआ है, तो 9 की वृद्धि, तो सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये आ चुका है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सबसे अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए भैया। क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के परितः किधर भैया, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। कितने लोग भैया, 7 लोग हैं, कैसे बैठे भैया, कह रहा है एक वृत्त पर बैठे हैं और सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर। तो 2 हो गए भैया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। आगे पुनः पढ़ते हैं क्या कह रहा है भैया, कह रहा है ए कामा जी के ठीक, कह रहा है ए कामा जी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। क्या कहा कि बाबू, कह रहा है ए कामा जी के, तो सबसे पहले आप जी को बैठाएंगे। कह रहा है ए कामा जी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा, अर्थात बाबू ए यहाँ पर हो गया। आगे पुनः पढ़ते हैं, फिर क्या कर रहा है, कह डी कामा बी के बाएं ठीक पड़ोस में, डी कहाँ है बी कहाँ, भी नहीं पता, ये लाइन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कह रहा बी कामा एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, बाबू ना तो बी हुआ है ना ही एफ, तो आगे पुनः बढ़ते हैं। आगे फिर कह रहा है ई कामा जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ जी तो हो चुका है, अर्थात ये लाइन हम बैठा सकते हैं। क्या कहा कि भैया, कह रहा ई कामा जी के बाएं तीसरे स्थान, भैया जी यहाँ पर जी का बाएं पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर कौन बैठा भी, ई बैठा है।
अब ई बैठ चुका है तो आगे की लाइन जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। ये लाइन तो हो चुका भैया, ये लाइन क्या कर रहा है, कह डी कामा बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। आगे पुनः कह रहा है कि बी कामा एफ के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अब इस लाइन को सेट करना है, क्या करे बाबू, करे बी कामा एफ के बाएं, यदि एफ को आप यहाँ बैठाते हैं भैया तो एफ का बायां दूसरा पहला दूसरा, यहाँ कौन बैठा, बी बैठा है। आगे पुनः पढ़ते हैं भैया, ये लाइन कह रहा है बी कामा एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ई कामा जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ की लाइन जरा देखो भैया, कह रहा डी कामा बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। क्या बोला गया, कहा कि डी कामा बी के बाएं ठीक पड़ोस में है, कौन भैया, डी। अच्छा बी यहाँ पर बैठा केंद्र की ओर, तो बायां किधर होगा, नीचे की साइड में कौन बैठा, डी बैठा। अब कौन सा लेटर छूटा भैया, ए से लेकर भैया जी तक सी छूटा है, तो सी कहाँ बैठेगा, इस स्थान पर। क्या पूछा गया, सी के बाएं गिनने पर सी और एफ के बीच कितने लोग बैठे भैया, किधर गिनना है, सी के बाएं भैया, तो सी का बायां किधर होगा, इस साइड में होगा भैया। कहा सी के बाईं ओर यदि गिना जाता है तो सी और एफ के बीच कहा कितने लोग बैठे भैया, कितने लोग बैठे भैया, 2 लोग बैठे। कौन से, ए और जी बैठे हैं, तो सही उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कितने लोग बैठे भैया, 2 लोग। तो ये थी भैया आज की क्लास के टॉप 20 प्रश्न। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपने क्लास को अच्छे से अटेंड किया है, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताइएगा बाबू कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। और आगे की श्रृंखला के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए जी। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।